अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आप असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है और आप असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के टेस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए A to Z इंतहाई यूजफुल साबित होने जा रहा है। तो आज का जो मेरा थीम है वो है बेसिकली 13 इंपॉर्टेंट थीम्स ऑन इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। मेरा जो मेजर जो एजेंडा है, जो आज का गुफ्तगू करने का जो मेरा मेन थीम है, वो है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। सोशल वर्क के ऊपर हम नजर डालेंगे और उसके अंदर हम 13 इंपॉर्टेंट थीम्स को अनफोल्ड करेंगे। अच्छा, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये लेक्चर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बेदरमार के लिए और पेरोल प्रोबेशन ऑफिसर के लिए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए, असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए की पोस्ट के लिए यूजफुल है, टेस्ट के लिए भी एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सोशल वर्क है क्या, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन पे बात हो रही है। तो अगर हम बात करें, सपोज एक फैमिली है जिसकी कोई इनकम स्टेबल नहीं है, कभी उनको मजदूरी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, स्टेबिलिटी नहीं है। एक बच्चा है जो स्कूल से बाहर निकल गया है, यानी कि वो स्कूल नहीं जाता, ड्रॉप आउट है। एक औरत है जो घर में है और वो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही है, चाहे वो बलूचिस्तान से है या पंजाब सिंध से या आजाद जम्मू कश्मीर या KP के या कहीं से भी है। एक बूढ़ा शख्स है और उसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। और एक यंग पर्सन है जो ड्रग अब्यूज में या सब्सटेंस अब्यूज में इन्वॉल्व है। तो क्या ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नो, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। इसी तरह अगर हम देखें, ये जो जो मैंने मसाइल आपको बताया, तो ये एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम भी हैं, ये एक फैमिली का प्रॉब्लम भी था, ये एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम भी है, ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम भी है, और ये सम टाइम एक पॉलिसी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये जो हमारे आसपास मसाइल होते हैं, वो इंडिविजुअल का मसला भी हो सकता है, कोई फैमिली के प्रॉब्लम भी हो सकता है, कम्युनिटी किसी सोसाइटी का मसला भी हो सकता है, किसी इदारे के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकता है, और कोई सम टाइम पॉलिसी का फेलियर भी हो सकता है। तो जब ये इस किस्म के मसाइल हों, तब जाके जरूरत पड़ती है एक ऐसी फील्ड की जिसको आप और मैं और हम सब सोशल वर्क कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि सोशल वर्क जो है, एक सोशल वर्कर जो होता है वो सिंपली लोगों को पैसे नहीं देता जो गरीब लोग होते हैं या बेकस या बेसहारा होते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल जो सोशल वर्कर होता है वो ये समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुआ या क्यों सरफेस पे आया। और अगर कोई शख्स की बात कर रहे हैं जिसको प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं, एक सोशल वर्कर देखता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मजबूती क्या है उस शख्स की, और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक शख्स को जिसको प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से कौन 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 सी इंटरवेंशन, कौन सी हेल्प, कौन सी मदद जो है या इंटरवेंशन वो इफेक्टिव है या अप्रोप्रिएट है या मुनासिब है, और हम कैसे एक शख्स को इस काबिल बना सकते हैं कि वो खुद अपने मसले से बाहर निकले, ये सोशल वर्कर समझने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली सोशल वर्क की रियल स्पिरिट है या कोर वैल्यू है। अब अगर हम बात करें कि अब आपको समझने में आसानी होगी कि सोशल वर्क है क्या। 2014 में ग्लोबल डेफिनेशन दी सोशल वर्क की आई दुनिया पे। 2014 में जो ग्लोबल डेफिनेशन आई सोशल वर्क की, वो बेसिकली किसने प्रोवाइड की? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, IFSW, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने। और इसी तरीके से एक और बॉडी है, उसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, IASSW। ये जो दोनों बॉडीज हैं या एसोसिएशंस हैं, इन दोनों ने 2014 में दुनिया को सोशल वर्क की डेफिनेशन दी। और उन्होंने डिफाइन किया कि सोशल वर्क जो है बेसिकली ये एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, यानी ये एक प्रोफेशन है जिसमें लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है, यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट भी है। और इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने और इसी तरीके से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क ने सोशल वर्क की डेफिनेशन ये दी कि ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है, जैसे बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, और साथ साथ ये एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन भी है।
और इसका ताल्लुक होता है कि सोशल समाजी तब्दीली लेके आना माशरे में, और सोशल डेवलपमेंट माशरे में समाजी तरक्की लेके आना, और सोशल कोहिजन लोगों को बाहम जोड़ना, और लोगों की एम्पावरमेंट करना, और लोगों को आजाद करना मसाइल से, मसाइल के चुंगल से, और ह्यूमन राइट्स पे काम करना ताकि लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो खवातीन पे, सोशल जस्टिस जिनके समाजी इंसाफ लोगों को मुहैया करना, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके अगर कोई समाजी मसाइल हो तो उसको हल करना जो है वो किसी एक बंदे के कंधे पे जिम्मेदारी ना हो, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सोसाइटी की, कम्युनिटी की। और अगर लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, जैसे कुछ लोग डेफ होते हैं, कुछ ब्लाइंड होते हैं, कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं जो व्हील चेयर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ मेंटली चैलेंजिंग होते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स होते हैं, इसी तरीके से कुछ माइनॉरिटीज हमारे पास रह रही होती हैं। तो जो डाइवर्स लोग हैं, ये जो लोग आसपास मुख्तलिफ हैं, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, लोग मुख्तलिफ होते हैं बेसिकली। तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो तनव्वुर है, जो तगय्युर है, जो वैरायटी लोगों की है, कुछ लोगों की कोई एबिलिटी अच्छी है, कुछ लोगों की कोई डिसेबिलिटी है, तो ये जो डाइवर्सिटी है इसको रिस्पेक्ट करना, और लोगों के जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको हल करना, और लोगों की जो वेल बीइंग है, यानी कि फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल वेलबींग वेलबींग कल्चरल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, उसके ऊपर काम करना, उसको बढ़ाना, ये सारे काम किस चीज के हैं? एकेडमिक बेस्ड डिसिप्लिन और प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन के हैं, जिसका नाम सोशल वर्क है। अब हम बात करते हैं कि सोशल वर्क लोगों को भी इंगेज करता है और साथ साथ स्ट्रक्चर को भी इंगेज करता है। लोगों से मुराद तो समझ है, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, एक सोशल वर्कर जो प्रोफेशन है वो सोशल वर्कर को मोबिलाइज करता है, वॉलंटियर्स लोगों को मोबिलाइज करता है। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? इदारे, क्योंकि बैतुल माल का डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से अगर हम देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक पूरा इदारा है। तो ये स्ट्रक्चर्स को भी मोबिलाइज करता है, इंगेज करता है, हरकत में लाता है, और साथ साथ लोगों को भी हरकत में लाता है। तो सोशल वर्क के बारे में हम कह सकते हैं, सोशल वर्क इज इक्वल टू, इसमें लोग भी हैं, लोग अगर हैं तो लोगों के मसाइल भी हैं, अगर लोग कहीं रहते भी तो है ना, उस इन्वायरमेंट में मसाइल हैं, और लोगों को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, तो रिसोर्सेज भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और लोगों की इंपावरमेंट हमने करनी होती है, और लोगों को समाजी इंसाफ मुहैया करना होता है। ये सारी चीजों का मजमूआ जो है वो क्या है? सोशल वर्क को जन्म देता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि सोशल वर्क क्या है? एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज इस्तेमाल होता है, स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, एथिक्स पे लोग काम करते हैं, असल अमल अमल करते हैं, और प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं। और साथ साथ सोशल वर्क जो है प्रोफेशन के साथ साथ ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है, यानी इसकी अपनी थेरीज हैं सोशल वर्क की, इसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर रिसर्च होती है सोशल वर्क में, इसका अपना करिकुलम है, जिनके बीएस लेवल पे, एमफिल, पीएचडी लेवल पे, और इसका इसका अपना एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। लिहाजा सोशल वर्क एक प्रोफेशन भी है, इसमें लोग काम करते हैं एज ए सोशल वर्कर, एज ए प्रोफेशनल केस वर्कर, एज ए प्रोफेशनल कम्युनिटी वर्कर, और साथ साथ ये एक डिसिप्लिन भी है जिनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें कि पर्सन इन एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, एक बंदे को हमारे मुआशरे में अकेले सोसाइटी से अलग करके नहीं पढ़ा जाता। सोशल वर्क के अंदर एक शख्स को उसके इन्वायरमेंट में पढ़ा जाता है, कि अगर एक शख्स गरीब है, या एक शख्स अगर फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयड है, तो क्यों अनएम्प्लॉयड है, उसका इन्वायरमेंट का उसके ऊपर क्या असर है, और उस शख्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है। तो सोशल वर्कर जो है वो एक शख्स को किसी वैक्यूम में, किसी खला में नहीं पढ़ता, बल्कि अगर हम एक शख्स देखें तो उसकी कोई फैमिली भी होगी, उसकी कोई कम्युनिटी भी होगी जिसमें वो रहता होगा, उस वो कुछ इदारों में काम करता होगा, जो कुछ इदारे उस पर असरअंदाज भी होते होंगे, इंस्टीट्यूशंस, वो किसी मईशत का हिस्सा भी है, और वो किसी सकाफत में भी रहता है, वो किसी सोसाइटी में भी रहता है, और उस सोसाइटी के लिए कुछ पॉलिसीज भी गवर्नमेंट की होती हैं। लिहाजा अगर हम बात करें तो एक शख्स जो है उसको स्टडी वैक्यूम में, अकेलेपन में, आइसोलेशन में नहीं किया जाता, बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरी इन्वायरमेंट में स्टडी किया जाता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं पर्सन इन एनवायरनमेंट। और मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है जो बार बार फेल हो रहा है, एक स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है, वो बार बार फेल हो रहा है, एक आम नॉन सोशल वर्कर जो होगा वो कह सकता है कि ये स्टूडेंट वीक है, बड़ा ही कोई नालायक स्टूडेंट है, फेल हो जाता है। लेकिन अगर एक सोशल केस वर्कर होगा या सोशल वर्कर होगा, तो वो देखेगा क्या स्टूडेंट के पास एनफ फूड है खाने के लिए, क्या पता वो भूख की वजह से कुछ पढ़ ना पाता हो, क्या कहीं वो गुर्बत तो नहीं है उस स्टूडेंट के घर में, क्या उस स्टूडेंट को कहीं को काम तो नहीं करना पड़ता, क्या वो जो स्टूडेंट है उसकी कोई फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा, माँ बाप का या ननिहाल ददियाल का, क्या वो स्टूडेंट की कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है।
कि वो जो स्टूडेंट है क्या उसके लिए स्कूल करीब है, कहीं बहुत दूर तो नहीं है? ये वो जो स्टूडेंट है क्या उसको कोई मारता तो नहीं है, बुलिंग बिहेवियर का सामना तो नहीं करना पड़ता? क्या वो जो स्टूडेंट है उसको कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो नहीं है, या डिस्ट्रेस तो नहीं है? क्या वो जो स्कूल है जिसमें वो बच्चा पढ़ता है या यूनिवर्सिटी कॉलेज में, क्या उसके लिए जो टीचिंग इन्वायरमेंट है जो उसमें उस्ताद पढ़ाते हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है, हर लिहाज से एक्सेसिबल है? तो सोशल वर्कर जो होता है वो इन तमाम चीजों का, पहलुओं का जायजा लेता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि स्टूडेंट अगर बार बार फेल हो रहा है ये नालायक है, बल्कि वो उसके इन्वायरमेंट का, सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का, कल्चरल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, हर फैक्टर्स का वो अंदाजा लगाता है, हिसाब लगाता है। इसको हम कहते हैं पर्सन इन एनवायरमेंट थिंकिंग। अच्छा, अब हम सवाल उठाते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, टेस्ट में हो सकता है, आपके माइंड को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट मेक्स सोशल वर्क डिफरेंट फ्रॉम सिंपली बी हेल्पिंग पीपल। अगर मैं किसी बंदे की हेल्प कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं कुछ सोशल वर्क करूं, एक शख्स दूसरे शख्स की वैसे भी हेल्प कर सकता है। तो एक चीज जो सोशल वर्क है, वो सिंपली अगर एक बंदा दूसरे की हेल्प कर रहा है उससे कैसे मुख्तलिफ है? तो इसका जवाब ये है कि सोशल वर्क जो है उसमें बेसिकली प्रोफेशनल नॉलेज इस्तेमाल होता है। उसमें पहले हम चीजों की असेसमेंट करते हैं, एक सिचुएशन की जाए, एक पर्सन की जाए, एक इदारे की, फिर हम उसमें इंटरवेंशन उसके लिए चूज करते हैं। फिर उसमें एथिकल प्रैक्टिस भी होती है, यानी कि अखलाकियात को भी हमने उसका भी दामन छोड़ना नहीं होता। फिर हम जो इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को या इदारे को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका हल करते हैं विद उसके इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। और अगर कोई हमें सोशल बैरियर्स हैं या स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं उस इदारे के अंदर, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, और उन 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 बैरियर्स को हम खत्म करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, और साथ साथ जो जो इंडिविजुअल्स या जो ग्रुप्स या जो इदारे जिनको जो कमजोर हैं, जिनको प्रॉब्लम्स का सामना है, उनकी इंपावरमेंट और उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है सोशल वर्क की बेसिकली रूप। तो सोशल वर्क जो है वो सिर्फ सिंपली हेल्प करने का नाम नहीं है। सोशल वर्क के अंदर प्रोफेशनल बॉडी है, उसमें इदारे हैं, उसमें एथिक्स है, उसमें इंटरवेंशन डायग्नोज की जाती, प्लान की जाती है। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं, लोगों की इंपावरमेंट और लोगों को समाजी इंसाफ दिया जाता है। अब पर्सन इन एनवायरनमेंट जो अप्रोच है, वो बेसिकली एक इंडिविजुअल को, कि एक इंडिविजुअल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जोड़ती है एक बड़े इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि अगर मैं हूं किसी, मैं इन्वायरमेंट का हिस्सा हूं, किसी सोसाइटी का, किसी फैमिली का, किसी कम्युनिटी का, और किसी माहौल का, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो सोशल वर्क जो है बेसिकली, जो पर्सन इन इन्वायरमेंट की अप्रोच है सोशल वर्क के अंदर, वो एक शख्स के प्रॉब्लम्स को उस सोसाइटी के अंदर जिसकी वो रहता है उस सोसाइटी के साथ जोड़ती है, उसके पूरे इन्वायरमेंट के साथ। और अगर हम आजकल का सोशल वर्क का जो फ्रेमवर्क देखें, उसमें पर्सन इन्वायरमेंट की जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा कार फरमा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सोशल वर्क इज नॉट जस्ट चैरिटी। एक चैरिटी होती है जिसको हम अब कह सकते हैं खैरात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डिस्टिंक्शन है कि चैरिटी में और सोशल वर्क में क्या फर्क है। चैरिटी क्या होती है? सिंपली किसी शख्स को जो जरूरत में हो उसको हेल्प करना, ये चैरिटी है या एक खैरात है। जो सोशल वर्क है ये इससे आगे की चीज है, चैरिटी से बहुत ब्रॉडर स्कोप है इसका। सोशल वर्क में हम पहले असेसमेंट करते हैं कि अगर एक शख्स जरूरत में है तो क्यों जरूरत में है, रीजन क्या है। फिर उसके लिए कोई इंटरवेंशन या उसके लिए कोई हेल्प या कोई स्कीम या इंटरवेंशन या इनिशिएटिव प्लान करते हैं। फिर उसकी इंपावरमेंट पे काम करते हैं। फिर उसका फॉलोअप लेते हैं, क्या हमने जो इंटरवेंशन डिवाइस की या हेल्प या इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट, क्या उसके लिए वो हेल्पफुल या कार फरमा हुआ। फिर उसका फॉलोअप लेने के बाद उसके लिए अगर वो कार फरमा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए कोई सस्टेनेबल कोई चेंज लेके आते हैं अपने इनिशिएटिव में या अपने वेलफेयर इनिशिएटिव प्लान में। मिसाल के तौर पे किसी बंदे को 10,000 रुपए देना जो कि अनएम्प्लॉयड है, ये चैरिटी हो सकती है। लेकिन अगर हम एक शख्स को जो उसकी आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो उसने सीएनआई से हासिल करना है, उसको हम सीएनआई के डॉक्यूमेंट्स दिलवाते हैं, उसकी स्किल्स को असेस करते हैं, फिर हम उस शख्स को, यानी एक शख्स का पहले आईडी कार्ड बनवाते हैं, फिर उसकी स्किल्स देखते हैं कि उसमें कौन सी आप कह सकते हैं कि एक बंदा बेरोजगार है, पहले उसका आईडी कार्ड बनवाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, जो स्किल्स उसके पास हैं उसको फिर एक किसी वोकेशनल इदारे के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर उसके लिए कोई सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उससे उसको वजीफा दिलवाते हैं। फिर उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए, यानी कि रोजगार हासिल करने में उसकी हेल्प करते हैं। उस जब उसको स्किल्स उसकी अपलिफ्ट करेंगे, तो जब उसकी स्किल्स कार फरमा होंगी तो उसको जॉब मिल जाएगी। फिर हम उसके लिए कोई उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं कि क्या वो वाकई, जो बंदा गरीब था, अनएम्प्लॉयड था, क्या अब वो बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। ये क्या है? बेसिकली प्रोफेशनल सोशल वर्क है। अब चैरिटी में एक बंदे को 10,000 रुपए दे दिया हमने, सिंपली चैरिटी यूं ही है आम अल्फाज में, एक भूखे को आपने क्या खिला दिया? एक मछली खिला दी। लेकिन सोशल वर्क क्या है कि एक बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड क्यों है, या एक भूख है वो क्यों भूख है, फिर उसको इस काबिल बनाना कि वो मछली पकड़ना खुद सीखे। उसके बाद प्रोफेशनल सोशल वर्क की अगर हम बात करें,
तो चैरिटी जो है, सोशल चैरिटी और प्रोफेशनल सोशल वर्क में ये फर्क भी है कि चैरिटी, अगर एक बंदे को कोई सफरिंग है, वो भूख है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी इमीडिएट सफरिंग को खत्म करती है, सारी जिंदगी की उसकी भूख नहीं मिटाती। लेकिन सोशल वर्क जो है, ये समझने की कोशिश करता है कि अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड है तो क्यों अनएम्प्लॉयड है, कॉजेज क्या है, फिर उसके लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करता है सोशल वर्कर। फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्किल्स हैं, उसको मजीद हार्नेस करता है, स्ट्रेंथन करता है। फिर उसके लिए सस्टेनेबल वेलबींग या सस्टेनेबल लिविंग का बंदोबस्त करता है। सस्टेनेबल वो होती है, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जिसमें आज की डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट थीम है कि सोशल वर्क में, सोशल वेलफेयर में और सोशल सर्विस में क्या फर्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। इंटरव्यू में असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हो सोशल वेलफेयर वेटरनरी डिपार्टमेंट में, या असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का जो पेपर है, या इस तरीके से पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर का जो पेपर है, या उसका इन जॉब्स के जो इंटरव्यूज होते हैं, इनमें सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर और सोशल सर्विस में फर्क समझा जाता है, पूछे जाते हैं अक्सर। इन पे एमसीक्यूज आते हैं इन पे। सोशल वर्क क्या है बेसिकली? सोशल वर्क एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है हमने, और इसमें प्रैक्टिस बेस्ड एक प्रोफेशन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें स्किल्स, इसमें मेथड्स, इसमें एथिक्स का ख्याल रखा जाता है। और सोशल वेलफेयर क्या है? ये एक ब्रॉडर सिस्टम्स है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होती हैं, और इसमें पॉलिसीज भी शामिल होती हैं, और इसमें इदारे भी शामिल होते हैं, और इसमें प्रोग्राम मुतारिफ करवाए जाते हैं। तो ये जो सोशल वेलफेयर है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होती हैं, इसमें इदारे शामिल होते हैं, इसमें इन इदारों के साथ पॉलिसीज बनती बनाई जाती हैं, और इसमें प्रोग्राम मुतारफ करवाए जाते हैं ताकि लोगों की वेल बीइंग को प्रमोट किया जा सके। तो सोशल वेलफेयर जो है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, जिन्हें कि इसमें इदारे भी आ जाएंगे, उनकी पॉलिसीज भी आ जाएंगी, इसमें एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स होंगी, और इसमें प्रोग्राम मुतारफ करवाए जाएंगे लोगों की वेल बीइंग के लिए। और अगर हम बात करें सोशल सर्विस, तो सोशल सर्विस एक खास किस्म की कोई एक्टिविटी है, कोई सर्विस है, ताकि लोगों की नीड्स जो है, लोगों की वो पूरी हो सके। आसान फार्मूला अगर हम याद करें इन तीनों में क्या फर्क है, तो सोशल वेलफेयर जो है ये एक बड़ा अम्ब्रेला है, ये एक बड़ी छतरी है। इसके नीचे सोशल जो वर्क है, सोशल वेलफेयर बेसिकली, सोशल वेलफेयर जो है एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला टर्म है, एक किस्म की ब्रॉडर टर्म है। तो सोशल वेलफेयर एक ब्रॉडर टर्म है, एक छतरी है। उसके नीचे सोशल वर्क क्या है? एक खास डिसिप्लिन है, एक खास एकेडमिक डिसिप्लिन है, या एक खास प्रोफेशनल डिसिप्लिन है आप। और सोशल सर्विस क्या है? उस किसी प्रोफेशन के अंदर वो खास एक्टिविटी है जी। मिसाल के तौर पे, हम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम लॉन्च करती है। ये क्या है बेसिकली? ये सोशल वेलफेयर है। अब एक सोशल वर्कर जो है वो असेस करता है कि कौन कौन से लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, और वो उनको केस मैनेजमेंट जिनकी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को केस प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से लोग जरूरतमंद हैं, किन लोगों को ये प्रोग्राम दिया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है? वो सोशल वर्क कर रहा है। और अगर कोई कैश ग्रांट मिलती है किसी शख्स को, या किसी एक जो डिसेबल पर्सन है उसको रिहेबिलिटेशन कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो ये क्या है? सोशल सर्विस है। और आपको समझ आ गई होगी कि सोशल वेलफेयर एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है। उसमें एक खास डिसिप्लिन जो प्रोफेशन क्या है, सोशल वर्क है, और उसके जो खास डिसिप्लिन में जैसे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उस एक सोशल वेलफेयर का सोशल वर्क उसमें हो रहा है, एजुकेशनल वेलफेयर का काम हो रहा है उसमें। और उसके अंदर कोई खास लोगों को वजीफा देना, स्पेशल पर्सन को, ये क्या है? सोशल सर्विस है। अब हम बात करते हैं कि वाई डिड सोशल वर्क एमर्ज, ये जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, या ये जो प्रोफेशन है, ये क्यों एमर्ज हुआ? ये कोई, अगर हम देखें तो ये कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई अचानक सोशल वर्क का कोई डिसिप्लिन मुतारफ नहीं हुआ, बल्कि अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में गुर्बत है। लोग जो हैं पहले एग्रीकल्चर की तरफ इन्वॉल्व थे, अब लोग सनत की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। लोग गांव से शहरों में मूव करने लगे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, और लोगों के रहने के हालात जो है, जो सैनिटेशन सैनिटरी कंडीशन है, वो बड़ी वीक हैं, पुअर हैं। बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता है घरों में, स्कूलों में, अपने कम्युनिटीज में। लोग बीमार होते रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, और लोगों को डिसेबिलिटीज का सामना करना पड़ता है। लोगों के घरों में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और इस तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, यानी कि अमीर गरीब और गरीब। इसी तरीके से मर्द औरत और ट्रांसजेंडर में फर्क होता है, इनकम में। तो इन सारे जो मसाइल हैं, इन मसाइल ने ऐसा ऐसा सोशल वर्क को जन्म दिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कॉन्सेप्ट है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी जो है, ये लंदन में 1869 में, 19वीं सेंचुरी के मिड में ना, 1869 में ये एक मूवमेंट के तौर पर मुतारफ करवाई गई, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, COS।
और इसने क्या किया बेसिकली, इसने जोर दिया कि ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इंडिविजुअल केसेस की, कि अगर कोई शख्स है उसका कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई प्रॉब्लम भी है, अगर वो सोसाइटी में रह रहा है या कम्युनिटी में, तो उसका जो इंडिविजुअल जो केस है, हर हर इंडिविजुअल केस की तफ्तीश होनी चाहिए, उस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एफर्ट के जरिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने इरादा किया है कि 50,000 रुपये हर शख्स को दिया जाए, तो वो अमीरों को भी दे दिया जाए और गरीबों को भी दे दिया जाए, एबल बंदे को भी दे दिया जाए और डिसेबल बंदे को भी दे दिया जाए, मुस्लिम्स को भी दे दिया जाए और नॉन मुस्लिम मिनॉरिटीज को भी दे दिया जाए। ऐसा नहीं, बच्चे को भी 50,000 रुपये दे दिए जाए और बूढ़े शख्स को भी 50,000 और नौजवान को भी 50,000, ऐसा नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि एक एक इंडिविजुअल केस की इन्वेस्टिगेशन करके उसको उसके लिए ऑर्गेनाइज एफर्ट करके उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का मेन थीम था या उसका एम्फेसिस था। तो पहले क्या था, पहले एक एक इंडिविजुअल के ऊपर वर्क नहीं होता था, तो लिहाजा सोशल केस वर्क का कॉन्सेप्ट आया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप्स, अगर हम देखें ये जो रिसर्च है वो आइडेंटिफाई करती है, स्कॉलरशिप कहते हैं जो रिसर्च वर्क होता है। तो अगर हम हिस्ट्री के अंदर रिसर्च वर्क को देखें, तो जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है इसने सोशल केस वर्क का कंसेप्ट मुतारिफ करवाया और बाद में प्रोफेशनल सोशल केस वर्क मुतारिफ करवाया है। उस तो याद रखें, जो ये जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ने लगे हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, इसने ऑर्गेनाइज चैरिटी के ऊपर, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदे को आपने देखा कि वो बीमार है तो उसको पैसे दे दिए, बल्कि ऑर्गेनाइज चैरिटी का कॉन्सेप्ट इसने मुतारिफ करवाया। इन्वेस्टिगेशन करें पहले इंडिविजुअल केस की और फिर उसके बाद केस वर्क ट्रेडिशन भी इसने मुतारिफ करवाई, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने। उसके बाद मैरी एलन रिचमंड का कॉन्सेप्ट है कि ये कौन था। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल केस वर्क, तो ये कॉन्सेप्ट है मैरी रिचमंड का, उसने सोशल केस वर्क का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया। और उसकी किताब है मशहूर सोशल डायग्नोसिस, और 1917 में ये किताब आई। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसने रिचमंड सोशल डायग्नोसिस की ऊपर 1917 में एक किताब मुतारिफ करवाई जिसका नाम सोशल डायग्नोसिस है। और इस किताब का नाम जो सोशल डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस कहते हैं किसी चीज की तशखीस करना, समाजी तशखीस कह सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मुतारिफ करवाई ये किताब 1917 में, इसका ताल्लुक है, ये सोशल सर्विस के ऊपर बोलती है, बात करती है। चैरिटी का इसमें बयान है, ऑर्गेनाइजेशन का जो चैरिटी का काम होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए, उसके लिए बाकायदा इदारे होने चाहिए। और सोशल डायग्नोसिस यानी कि पहले लोगों की तशखीस करें, इन्वेस्टिगेट करें हर हर सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की, तब जाके अगर वो काबिल है, जब वो इस्तेहकाक रखते हैं, तब जाके उनको चैरिटी दी जानी चाहिए। तो सोशल डायग्नोसिस 1917 में आई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ये पब्लिश की, और मैरी रिचमंड ने ये मुतारिफ करवाई टर्म सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क ये होता है कि सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल है उसका केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या वाकई उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो क्यों है, काजेज क्या है, और उसके फिर जाके उसके लिए कोई चैरिटी ऑर्गेनाइज एफर्ट से उसके लिए कोई चैरिटी प्लान की जाए, इंटरवेंशन प्लान की जाए। अच्छा, सोशल केस वर्क है क्या, व्हाट इज सोशल केस वर्क? एक किताब है ये, या आप कह सकते हैं एक पब्लिकेशन है, 1922 में मुतारिफ करवाई। ये भी ये पब्लिश की रसल सेज फाउंडेशन ने, किताब व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922 में आई। और ये भी आप कह सकते हैं मैरी रिचमंड ने मुतारिफ करवाई सोशल केस वर्क। अच्छा, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना जेन एडम्स के साथ। सोशल केस, व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922 में, ये भी मैरी रिचमंड की किताब है। और इससे पहले जो किताब हमने अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले, उस किताब का नाम क्या था, सोशल डायग्नोसिस, ये भी मैरी रिचमंड की किताब है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, जेन एडम्स एंड हल हाउस। जेन एडम्स क्या है, ये खातून है जिसका जो एसोसिएटेड है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के साथ। जैसे हमने लंदन में बात की कि वहां पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मुतारफ हुई वहां से, इसी तरीके से सेटलमेंट हाउस मूवमेंट एक मुतारफ करवाई किसने, जेन एडम्स का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। तो हल हाउस क्या है बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, जेन एडम्स ने तो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टार्ट की, और इसका नाम इस बड़ी पेश पेश थी ये खातून वहां पे। हल हाउस क्या है, ये शिकागो में है बेसिकली, और ये कब बनाया गया, 1889 में बेसिकली, हल हाउस। और जेन एडम्स और एलन गेट स्टार ने, ये बेसिकली इन्होंने हल हाउस ओपन किया शिकागो के अंदर। और कब ओपन किया, 1889 के सितंबर में। और हल हाउस प्रोवाइड क्या करता है बेसिकली, ये एजुकेशनल, सिविक और सोशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था। और यूं ये बेसिकली शिकागो के अंदर सोशल रिफॉर्म्स यानी समाजी इस्लाहात का को मुतारफ करवाने का बायस बना हल हाउस,
जो किसने मुतारफ करवाया था? जेन एडम्स ने और एलन गेट स्टार ने 1889 के सितंबर में। और इससे एजुकेशनल रिफॉर्म्स आई, सिविक रिफॉर्म्स आई और सोशल अपॉर्चुनिटीज मुतारफ करवाई, और जो सोशल रिफॉर्म इस इदारे ने मुतारफ करवाई। तो जेन एडम्स ने हल हाउस बनाया, और इसी तरीके से सेटलमेंट हाउस मूवमेंट भी इन लोगों ने ही स्टार्ट की थी, और इससे सोशल रिफॉर्म्स आई। ये समझ आ गई आपको? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैरी रिचमंड का कॉन्सेप्ट हमने कहा, उसने केस वर्क का कॉन्सेप्ट दिया था, और जेन एडम्स ने सेटलमेंट हाउस मुतारफ करवाया, और इसने सोशल रिफॉर्म मुतारफ करवाई। उसके बाद कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन कब मुतारफ हुआ? अगर हम बात करें कि वक्त के साथ साथ जो सोशल वर्क है, पहले चैरिटी के ऊपर बात होती थी, इनफॉर्मल चैरिटी लोग किया करते थे। वक्त के साथ साथ जो इनफॉर्मल चैरिटी है वो सोशल वर्क में चेंज हुई। यानी इन इनफॉर्मल चैरिटी जो है वो फॉर्मल सोशल वर्क में या प्रोफेशनल सोशल वर्क में उस मुतशक्किल हुई। सबसे पहले चैरिटी जिनके लोग खैरात करते थे, फिर चैरिटी को ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया गया, मुतारफ करवाया गया, जिससे केस वर्क का कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया मैरी रिचमंड ने। उसके बाद ग्रुप वर्क का कॉन्सेप्ट हुआ। केस वर्क में एक शख्स का केस होता है, ग्रुप वर्क में एक पूरे ग्रुप का केस वर्क होता है, यानी कि उनका केस बनाया जाता है कि उनको कौन सी जरूरत है। फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ग्रुप जो ग्रुप जिस कम्युनिटी में रहता था उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कोई इदारा होना चाहिए बाकायदा। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन मुतारफ करवाई गई, उसके बाद रिसर्च कंडक्ट की गई, उसके बाद पॉलिसी प्रैक्टिस, ये पॉलिसीज मुतारफ करवाई गई, और यूं ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया। तो ये बेसिकली इवॉल्व हुआ चैरिटी से लेकर प्रोफेशनल सोशल वर्क। ये कंसेप्ट इवॉल्व होता गया ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ। अब हम बात करते हैं कि सोशल वर्क का बेसिक पर्पस क्या है? समाजी तब्दीली मुतारफ करवाना, यानी लोगों की जो बुरे हालात हैं उनको चेंज करना। और सोशल डेवलपमेंट, यानी कि लोगों की समाजी जिंदगी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सोशल समाजी तरक्की लेके आना, ये इसका पर्पज है सोशल वर्क का। एक और सोशल कोहिजन, लोगों के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मजबूत करते हुए लोगों को माशरे के अंदर इंक्लूसिविटी को मुतारफ करवाना। ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर और स्पेशल पर्सन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारे माशरे को अलग थलग हुए पड़े हों, बल्कि उनको भी इंक्लूड करना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें सब लोगों के हाथ शामिल हो, सब लोगों की कंट्रीब्यूशन शामिल हो। इंपावरमेंट, सोशल वर्क का एक पर्पज ये भी है कि लोगों की जो कैपेसिटी है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और लोगों की लाइफ इम्पैक्टफुल या इन्फ्लुएंशियल बनाना, लोगों की लाइफ को बामैनी बनाना, मीनिंगफुल बनाना। लिबरेशन, यानी कि लोगों को जुल्म से और लोगों को जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं सोसाइटी के उनसे आजाद करना। और ह्यूमन राइट्स, लोगों के फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसी तरीके से सोशल जस्टिस, यानी कि लोगों की, हमारे माशरे में इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्विटीज हैं, अमीर गरीब का फर्क है, इस तरह मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में फर्क है, और डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब है, बायसनेस है। इसको खत्म करके समाजी इंसाफ मुहैया करना, ये बेसिकली किसके पर्पसेज हैं? सोशल वर्क के। तो अगर हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर की बात करें तो उसने बेसिकली आइडेंटिफाई किया था कि सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोहेजन, लोगों को इकट्ठा करना, सोशल इंपावरमेंट और लिबरेशन, लोगों को ऑपरेशन से और लोगों को स्ट्रक्चरल बैरियर से आजाद करना। उन्होंने ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने मुतारफ करवाया कि ये बेसिकली सोशल वर्क के मेन मैंडेट्स है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सेकंड लास्ट, कि कोर वैल्यूज क्या है सोशल वर्क की। सोशल वर्क जो फील्ड है, जो एकेडमिक डिसिप्लिन भी है और प्रोफेशनल फील्ड भी है, इसकी कोर वैल्यूज क्या है? तो इसकी कोर वैल्यूज जो है उनको याद करने के लिए एक फार्मूला है, SSDRIC। एस से मुराद है सर्विस, लोगों को की खिदमत करना। अगले एस से मुराद है सोशल जस्टिस, जिनके समाजी इंसाफ मुहैया करना। डी से मुराद है डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन, हर शख्स को इज्जत देना, और लोगों को, जो लोग डिफरेंट है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। आर से मुराद है कि रिलेशनशिप्स, जो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं, जिनके लोगों के दरमियान में जो कोहेजन है उसको मुतारफ, उसको प्रमोट करना, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना। और आई से मुराद क्या है? इंटेग्रिटी, कि हर शख्स को, यानी कि करप्शन ना हो बल्कि ट्रांसपेरेंट और इंटेग्रिटी वाला काम हो, यानी कि सेल्फ एस्टीम किसी की इंजर ना की जाए। और सी से मुराद है कंपिटेंस, यानी कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना। तो ये बेसिकली सोशल वर्क की कोर वैल्यूज है, यानी कि ये मुतारफ बेसिकली सोशल वर्क में ये इन चीजों का ख्याल रखा जाता है, इन चीजों को प्रमोट किया जाता है। और अब अगर हम बात करें तो जी बेसिकली ये लास्ट कंसेप्ट था हमारे इस जो आज का हमारा जो थीम है, इसमें बेसिकली ये 12 थीम मुतारफ हमने करवाए। 13 की बजाय जहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। आज के लेक्चर में 12 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सोशल वर्क के कुछ और थीम्स भी हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मुतारफ करवाऊंगा। इस लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़े, इनके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं फॉर द पेपर ऑफ पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर, फॉर द पेपर ऑफ असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, और इसी तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट के हवाले से जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs या इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मेरे जो एनरोल्ड मेंबर्स हैं उन तक मैं फाइल शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे अ, किसी भी सेशन में जो कि सोशल वेलफेयर के मुतल्लिक़ कोई भी जॉब है, जैसे बलूचिस्तान में असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, जैसे पंजाब के अंदर पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की जॉब्स हैं, या असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट डिपार्टमेंट की जॉब्स का इंटरव्यू है, अगर आप किसी भी मेरे सेशन में इंटरेस्टेड हैं कोर्स में एनरोल होने के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पर रब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा एक पोस्टर ओपन होगा जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, जो करंट जॉब कर रहे हैं, जो प्रोफेशन उसका नाम लिख के, अपने सिटी का नाम लिख के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पेड सेशन को में आप शामिल हो सकते हैं, जो कि असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी के लिए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी के लिए, पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की तैयारी के लिए, और असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की तैयारी के लिए स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह 20 अगस्त से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को, इंग्लिश विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल की वसातत से आप तक CSS हो या PMS हो, तहसीलदार हो, नया तहसीलदार हो, या सोशल वेलफेयर के हवाले से जॉब्स हो, पेरोल प्रोबेशन ऑफिसर की जॉब्स हो, डिफरेंट जॉब जो PPSC FPSC की जरिए आती रहती हैं, उनके टेस्ट की तैयारी करनी हो या इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, उसके हवाले से जो यूजफुल वीडियोज हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।